नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एबी कॉन्सेप्ट में। देखिए, अभी हम स्क्वायर पर बेस्ड सवाल कर रहे थे, स्क्वायर टॉपिक पढ़ रहे थे और हमने उसके काफ़ी सारे सवाल देखे थे। आज की क्लास में हम फिक्स पैटर्न पर बेस्ड सवाल देखेंगे। जी हाँ, फिक्स पैटर्न पर बेस्ड मतलब इस तरह के क्वेश्चन की इस पर्टिकुलर संख्या में क्या घटाया जाए, कम से कम क्या घटाया जाए कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या कम से कम क्या जोड़ा जाए कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह के सवाल आज हम देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं कोई नंबर ले लेता हूँ 1700। ठीक है, एक नंबर ले लिया मैंने 1700। अब सवाल ये है कि इसमें कम से कम क्या घटाया जाए, है ना। छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या जो इस 1700 में से माइनस की जाए जिससे वह संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए, इसको करने का तरीका क्या है कि मैं पहले क्या करूंगा, जैसे कि हमने वर्ग निकालना सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहले ये लास्ट से दो दो अंकों की पेयरिंग कर लूंगा। ये दो अंक की पेयरिंग कर ली डबल जीरो, और ये दो अंक की पेयरिंग कर ली डबल जीरो। ठीक है, चाहे कितने भी अंकों की संख्या हो। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा ये 17। 17 से छोटा ऐसा नंबर जो पूर्ण वर्ग हो और किसका होगा, वो 4 का होगा। तो 4 मैंने ले लिया। 4 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, जी हाँ, यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब आगे मुझे क्या करना है, 17 में से ये 16 माइनस करना है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों अंकों को मुझे उतार लेना है नीचे, तो ये दोनों डबल जीरो को मैं क्या करूंगा, नीचे उतार लूंगा। इसके बाद मुझे इस 4 का दुगना कर देना है। 4 का दुगना कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। ठीक है, अब 8 के साथ यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है, ऐसी संख्या लिखनी है जिसका उसी में गुणा करने पर क्या आ जाए, 100 के करीब पहुंच पाऊं मैं। ठीक है, 100 के करीब पहुंच पाऊं। तो वो नंबर क्या हो सकता है, देखिए, दो तो हो नहीं सकता वरना उससे आगे चला जाएगा, है ना। तो केवल एक ही लिख सकता हूं मैं। अब एक यहाँ लिखा है तो एक यहाँ भी लिखूंगा। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई एक में ही करूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 81 का गुणा एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। अब 100 में से 81 घटा दूंगा तो यहाँ कितना बच जाएगा, 19। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया, 19। मतलब अब जो 19 बचा है, इसका मतलब क्या है कि इस 1700 के पास 19 संख्या ज्यादा थी, है ना। 19 नंबर ज्यादा थे, जिस वजह से क्या हो गया था, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाया था, 19 ज्यादा था। तो अगर इस 1700 में से हम क्या करें, 19 घटा दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1681, जो कि एक क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। जी हाँ, ये 41 का पूर्ण वर्ग होता है। ठीक है, तो 1700 में से 19 हमने घटा दिया तो क्या मिल गया हमको, पूर्ण वर्ग संख्या मिल गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, इस तरह के सवालों को हम इसी तरह से करना पड़ेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लीजिए यही नंबर है 1700, अभी हमने घटाया था। अब देखेंगे कि 1700 में कम से कम क्या ऐड किया जाए। जी हाँ, क्या ऐड किया जाए मतलब क्या जोड़ा जाए, जिस तरह से जिससे वो संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो अगेन वही करेंगे, लास्ट से दो की पैरिंग फिर दो की पैरिंग। ठीक है, अब 17 के पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग होती है, 16। 16 किसका पूर्ण वर्ग होती है, 4 का। तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 में से 16 माइनस करा तो वापस क्या आ गया, एक आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों अंकों को जोड़ ऐड कर देना है। ये दोनों अंकों को यहाँ यहाँ पर मैंने लिख दिया इनके साथ। ठीक है, अब 4 का दुगना कर लूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, वही चीज हो जाएगी कि अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, 100 के करीब पहुंच पाऊं मैं। तो देखिए, यहाँ पर जब भी ऐड करना हो तो एक मल्टीप्लायर आगे वाला पिक करना है हमको, है ना। जब घटाना था तो उससे एक छोटा मल्टीप्लायर लिया था हमने। अब यहाँ पर ऐड करना है तो एक मल्टीप्लायर आगे वाला लेंगे। तो 81 तो आएगा नहीं, मतलब 1 नहीं आएगा यहाँ पर 1 नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, जी हाँ,
यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 8 था, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2। अब 2 यहाँ लिखा तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, मतलब मुझे इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, या मैंने कहा इसका दुगना कर ले यहाँ पर। ठीक है, 82 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। ठीक है, 164 हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पर हमको नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा, है ना, नेगेटिव रिमाइंडर मिल जाएगा, मतलब कितना हो गया, 64, है ना, 64, है ना, मतलब ये नेगेटिव रिमाइंडर मिला, मतलब हम एक मल्टीप्लायर आगे चले गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव रिमाइंडर है, इस नेगेटिव रिमाइंडर को इस 1700 में क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जी हाँ, 1700 में हम क्या ऐड कर देंगे, 64। देखिए पिछले में कमी थी, है ना, पिछले में वो नंबर उसके पास ज्यादा था इसलिए घटाया था। यहाँ पर कुछ उसके पास कमी होगी जो हमको क्या करना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कितने की कमी है ऐड करने के लिए, जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पर कितना होगा, 1764। तो वो नंबर क्या था, 64 वो नंबर था जिसको ऐड करने पर वह संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ये पूर्ण वर्ग होता है किसका, 42 का। ठीक है, 42 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब घटाना हो तो हमें एक मल्टीप्लायर पहले वाला लेना चाहिए, और जब ऐड करना हो, ठीक है, तो एक मल्टीप्लायर आगे वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये है आज का सवाल। पहला सवाल, 549162। देखिए 6 अंकों की संख्या है, बड़ी डिजिट है, छोटी डिजिट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़ी डिजिट को किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। मेथड वही है, हमको क्या करना है, 549162, इसमें कम से कम क्या घटाया जाए कि वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो मुझे वही करना है, लास्ट से 2 2 की पेयरिंग कर लूंगा। ठीक है, ये 2 2 की पेयरिंग। अब 54 को देखना है, 54 से छोटा ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या 49 होता है, जी हाँ 49 होता है। वो किसका पूर्ण वर्ग होता है, 7 का। ठीक है, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा, 49। तो ये 7 मैंने यहाँ लिख लिया, और यहाँ क्या आ गया, 49। ठीक है, अब 54 में से 49 माइनस किया तो कितना हो गया, 5 बचेगा। ठीक है, अब 7 का दुगना कर लूंगा, 7 का दुगना करा दोस्तों तो कितना हो गया, 14। ठीक है, ऊपर से अब इस पेयर को उतारना है, पूरे पेयर को उतारूंगा। पूरा पेयर कितना है, 91 है। ठीक है, पूरा पेयर 91 है। अब यहां पर ऐसा नंबर लिखूंगा जिससे जिससे क्या हो, 591 के पास पहुंच सकूं। ठीक है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए, मेरे ख्याल से 4 बार में आना चाहिए, क्योंकि 5 बार में गए तो कितना हो जाएगा, 700 कुछ हो जाएगा, है ना। 5 बार में गए तो 700 प्लस हो जाएगा, इसलिए कितनी बार लेंगे, 4 बार में। ठीक है, अब 4 यहाँ लगाया तो 4 यहाँ भी लगाऊंगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया और 2 जीरो लगा दूंगा तो 400। ठीक है, 400, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 16 और 1 जीरो लगा दूंगा तो 160। तो 400 और 160, 560 और 16 कितना हो गया, 576। जी हाँ, ये मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, तो कितना हो गया, 576। ये कितना बचेगा यहाँ से, 5। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ बचेगा कुछ नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूँगा, इस 62 को ऐड कर लूँगा। ठीक है, इस 62 को यहाँ पर उतार लूँगा। अब क्या करना है मुझे, इस 74 का दुगना कर लूँ या फिर 144 में ये 4 ऐड कर दूँ। जी हाँ, यहाँ पर अब जब यहाँ लिखेंगे ना तो इसको इसमें ऐड कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 148। ठीक है, अब ये कितना हो गया दोस्तों, 148 हो गया। ठीक है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना है आगे, यहाँ पर इसके साथ में अब ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, 1562 के करीब पहुंच पाऊं। ठीक है, तो वो केवल एक ही हो सकता है, अगर 2 करूंगा तो 2000 से ज्यादा नंबर हो जाएगा। ठीक है, वो बड़ा नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा होता इसमें कि क्या ऐड किया जाए तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते, बड़ा मल्टीप्लायर लेते। ठीक है, लेकिन बोला है कि क्या घटाया जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, छोटा मल्टीप्लायर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये एक यहाँ है तो एक यहाँ भी है। ठीक है,
अब मैंने देखा तो ये कितना हो गया, 1 4 8 और 1। अब इसमें से इसको मुझे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो दोस्तों 2 में से 1 घटाया तो 1, 16 में से 8 गया तो 1, और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, चली जाएगी। यहाँ 8 आएगा, सॉरी 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो 81 वो नंबर हो गया जिसको इसमें से घटाने पर हमको क्या मिल जाएगा, पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। जी हाँ, 81 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 81, 81 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए जब ये बताया गया है, ठीक है, तो प्रोसेस लंबी है, नंबर बड़ा है, आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखिए आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट होनी चाहिए, जो कि प्रैक्टिस करने से आएगी, है ना। यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिस वजह से आपका आंसर क्या होगा, जल्दी निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमको माइनस करके देखना नहीं है, 549162 में से 81 माइनस करके नहीं देखना है कि वो नंबर आएगा या नहीं आएगा। आपने अगर सही अप्रोच करी है, आपने एक सही कॉन्सेप्ट लगाया है, तो यहाँ पर 81 करने के बाद ही आपको आंसर पे मार्क करना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 680 621 में जोड़ने पर, अब देखिए यहाँ ऐड करना है, ठीक है। 680 621 में मुझे क्या करना है, कुछ जोड़ना है जिससे वह संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मुझे वही करना है, दो दो नंबर की क्या कर लेना है दोस्तों, पेयरिंग कर लेना है। ठीक है, दो दो नंबर की पेयरिंग कर लूँगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले 68 को देखूंगा। 68 के पास ऐसा कौन सा नंबर है जो पूर्ण वर्ग हो, 64 होता है। 64 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 8 का। तो 8 यहाँ भी लिख दूंगा, ठीक है। और 8 अट्ठे कितना होता है, 64, और ये कितना बचेगा यहाँ पर, 4 बच जाएगा। ठीक है, अब इन दो संख्याओं को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ऊपर से उतारे ये दो नंबर 0 और 6, तो कितना हो गया, 406। अब 8 का दुगना कर दूंगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, दुगना करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कम से कम कौन सा मल्टीप्लायर लेना चाहिए हमको, जिससे ये क्या हो जाए, 406 के करीब। मेरे ख्याल से 2 ही बार हो पाएगा, 3 बार में तो 48 हो जाता है, 16 तिया 48। यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसका उसी में मल्टीप्लाई करने पर 400 के करीब पहुंच पाऊं। तो क्या वो 2 होगा, जी हाँ 2 होगा। अब 2 यहाँ लिखा है तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, और मुझे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, 200 और 120, 200 और 120, 320 और 4, 324 हो जाएगा। जी हाँ, 324 हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 4 में से 4 गया तो 0, या 3 में से 3 गया तो 0। यहाँ कितना बचा, 82 बचा। अब उतारूंगा मैं इस 21 को, अब उतारूंगा मैं 21 को, और यहाँ पर 162 में या मैं 2 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 164 हो जाएगा। ठीक है, 164 हो जाएगा। और या फिर इस 82 का दुगना कर दूं, बात बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिससे मैं कहाँ पहुंच पाऊं, 8221 के करीब पहुंच पाऊं। ठीक है, तो वो नंबर क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए मुझे एक मल्टीप्लायर यहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। तो एक मल्टीप्लायर आगे वाला लेना पड़ेगा, है ना, एक मल्टीप्लायर आगे वाला लेना पड़ेगा। 4 बार में जाऊंगा तो 16 × 4 लगभग 6400 के करीब पहुंच पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखिए सोचना पड़ेगा कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़े। 5 से मल्टीप्लाई करने पर आप आगे पहुंच जाएंगे। 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5000 और 300 मतलब 3000, 8000 और 200, 8225 हो जाएगा। जी हाँ, 8225 हो जाएगा। ठीक है, 8225 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा कितना दोस्तों, हमारे पास 4 नेगेटिव में रिमाइंडर बचेगा। जी हाँ, जब ऐड करना हो तो हमें नेगेटिव रिमाइंडर निकालना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 4 हमारा आंसर होगा। अब इसको माइनस करके ऐड करके नहीं देखना है कि आंसर क्या आएगा, 4 हमारा आंसर
हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जिन्होंने स्टार्ट करा होगा पढ़ने के लिए, जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए है दोस्तों ये क्लास, कि भाई ये मल्टीप्लाई कैसे किया, है ना। तो देखिए 5 का मल्टीप्लाई सबसे पहले 1 में कर दिया तो कितना हो गया 5, और बाद की जितनी संख्या है उतने जीरो लगा लिए मैंने दिमाग में अपने, है ना, ये चीज़ माइंड में कर ली। 5 के बाद 6 में मल्टीप्लाई, 5 छक्के कितना होता है 30, 30 तो रहने दिए और साथ में 2 जीरो और ऐड कर दिए, 30 और 2 जीरो और ऐड कर दिए, ठीक है। उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 4 में तो कितना हो जाता है, 5 20 मतलब, और एक जीरो साथ में, तो 20 और एक जीरो साथ में, और लास्ट में कितना है 25। तो ये पूरी प्रोसेस आपको दिमाग में करनी चाहिए, ठीक है। ये कितना हो गया 25, ये हो गया 2, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो ये पूरी प्रोसेस आपको दिमाग में करनी चाहिए, जिस वजह से क्या होगा आपका आंसर जल्दी निकल पाएगा, आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी जल्दी निकलेगी, जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं आप, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। लार्जेस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर मतलब 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो देखिए 6 अंकों, जब भी इस तरह का सवाल आए सबसे बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो उतनी डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लिख लें हम। तो 6 डिजिट का पहले तो सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे जो कि क्या होता है 999 इससे कोई बड़ा नंबर हो सकता है क्या 6 अंकों का? जी हाँ, नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो वही चीज करेंगे, दो दो की क्या कर लेंगे दोस्तों, पेयरिंग कर लेंगे, है ना। और अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखिए जाहिर सी बात है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो 6 अंकों की बनी रहेगी। अगर कुछ भी इसमें ऐड कर दिया तो वो संख्या 7 अंकों की हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हमको इस नंबर में से क्या करना है, वो संख्या माइनस करना है। कहने का मतलब सवाल का यही है कि 999 में से, जी हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि सवाल का मतलब ही ये है कि 999 में से छोटे से छोटी ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। जी हाँ। तो अब देखिए हमने पेयरिंग कर ली। अब ये 99 से छोटे ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, मेरे ख्याल से 81 होती है। तो 81 किसका पूर्ण वर्ग होता है ना। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा 81, 9 का मल्टीप्लाई 9 में, तो यहाँ लिख दूंगा कितना 81, ठीक है। अब यहाँ से मैंने माइनस करा, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया दोस्तों 8, ठीक है। और यह 9 में से 8 गया तो बचा कितना 8, ठीक है। अब देखिए अब हमको क्या करना है, आगे के दो नंबर उतारने हैं, आगे के दो नंबर ऐड करने हैं। ये दोनों क्या होगा 99। वैसे देखिए इसका जो आंसर है, इसका तो आंसर ये होगा बी। कैसे, ये अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले ये स्टेप समझ ले, है ना। 1899, ठीक है, 1899 हो गया। और यहाँ पर 9 का मुझे डबल करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना हो जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 1899 के पास पहुंच पाऊँ, तो वो नंबर क्या हो सकता है 9 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 18 नवे 162 से भी ज़्यादा बड़ा नंबर है तो 189 बार ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 9 तो यहाँ भी 9 करा मैंने। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए वही हो गया 9 और 2 डबल जीरो 900, और 72 मतलब 720, 900 और 720, देखिए ये ऐड करना चाहिए 900 और 720 और 81, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 0 9 7 16 और 1 17 0 1, तो ये कितना हो जाएगा 17 0 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से माइनस करा तो 9 में से 1 गया तो 8, ये 9, 8 में से 7 गया तो 1, ये कुछ नहीं बचा यहाँ, ठीक है। अब ये दो पेयरिंग उतारूंगा मैं 99 की, तो 19899 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है 189 में ये 9 ऐड कर देना है, या 99 का दुगना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। जी हाँ 198 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगेन मुझे ऐसा नंबर लिखना है जो 19899 के करीब पहुँच पाए। तो 198 तो है, तो वाकई मुझे अगेन कौन सा नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पर
9 बार में आएगा, देखिए 8 बार में भी नहीं आएगा, कितनी बार में जाएगा, 9 बार में आएगा। तो फिर 9 और फिर 9, और यहाँ पर मुझे इस पूरे में 9 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, 9000 और 8100, मतलब 17100, 17100 और 720, 17100 और 720 है ना, मतलब 17820, 17820 और 81, 17820 और 81, मतलब 17901 है ना। ये कितना हो जाएगा, एक, ये हो जाएगा कितना, 9, 17901 हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ कितना आ जाएगा, 17901, 17901 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसमें से 9 में से 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा कितना, 9, ये 18 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। जी हाँ, तो अब कितना बच्चा है, 1998। जी हाँ, 1998 बचा है। तो अब हमको 1998 को इस 999 में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें से मुझे ये 999 में से 1998 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 9 में से 8 गया तो ये कितना हो गया, 1। ठीक है, और यहाँ पर 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ कितना हो जाएगा, 9, और ये कितना हो जाएगा, 9। तो 998001, 998001 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए काफ़ी बड़ा है, इस तरह का सवाल बड़े ही होते हैं जो कि हमको करने आना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट मेथड भी है इस तरह के सवालों की। वो शॉर्टकट मेथड क्या है, वो आइए देख लेते हैं। ये जो किया है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मानता हूँ कि बड़ा सवाल है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोस्तों अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये सवाल भी जल्दी से जल्दी किए जा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, देखिए ऐसे कि इस तरह का सवाल जब दिया हो, देखिए इस तरह का सवाल जब दिया हो और आपसे पूछा था, जी हाँ, जब इस तरह के सवालों में हम, जी हाँ दोस्तों, तो जब इस तरह का हमसे पूछे सवाल कि पूर्ण वर्ग क्या होगा, ठीक है, इवन अंकों का सबसे बड़ा पूर्ण वर्ग, मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इस तरह से जब अगर सवाल पूछते हैं, ठीक है, और पूर्ण वर्ग संख्या पूछे, तो देखिए मैंने यहाँ लिख के रखा है कि अगर 9 का स्क्वायर है तो वो तो 81 होता है। ठीक है, लेकिन अगर 99 का स्क्वायर है, मतलब 4 अंकों की अगर कोई सबसे बड़ी संख्या है, जी हाँ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो वो क्या हो सकती है, 99 का स्क्वायर हो सकती है। क्या होगा, 4 अंकों की अगर कोई बड़ी संख्या होगी जो पूर्ण वर्ग होगी तो 4 का आधा करेंगे, है ना, 99 वो संख्या होगी और उसका स्क्वायर होगा जो क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो वो कैसे निकलेगा, अब देखिए 99 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 9 और एक 8 और एक 0 और एक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 6 अंकों की पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो वो किसका वर्ग होगी, 999 का वर्ग होगी। ठीक है, जिसका आंसर क्या आएगा, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, 2 बार 9, 1 बार 8, 2 बार 0, 2 बार 9 और 2 बार 0 मिलेगा, और 1 बार 8 और 1 बार 1 मिलेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। उसी तरह जब 8 अंकों का पूछा है तो मतलब वह संख्या 4 बार 9 का पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, इसका पूर्ण वर्ग होगी। तो अब देखिए 4 बार 9 है तो उससे एक कम बार 9 आएगा, मतलब 999, और उसके बाद आ जाएगा क्या, 8, और फिर उसके बाद फिर जैसे 3 9 है तो 3 0 आ जाएंगे, 1 2 और 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर 10 अंकों की पूछते, 10 अंकों की, तो मतलब वह संख्या 5 बार 9 का पूर्ण वर्ग है, 5 बार 9 का पूर्ण वर्ग है। तो अगर 5 बार 9 का पूर्ण वर्ग है तो उससे एक कम बार 9 आ जाएगा, मतलब 4 बार 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, और फिर 4 बार 0 आ जाएगा, और फिर
1 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के सवाल अगर है तो देखिए देख कर ही मार्क किया जा सकता है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये स्पेसिफिक सवाल में है, ठीक है, हर सवाल में ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। किसी सवाल में लास्ट डिजिट देख करके आंसर आ जाएगा, कई बार नहीं भी आएगा। तो हमने ये मेथड समझ ली है कि बेसिक मेथड, बेसिक अप्रोच क्या होती है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी है ना। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए यहाँ पर 6 अंकों की पहले तो सबसे छोटी संख्या लिख लें। यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यही होगी 4, 5 और 6। क्या यही वो संख्या होगी जो क्या होगी दोस्तों, पूर्ण वर्ग होगी? जी हाँ, यही वो संख्या होगी जो क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैं अगेन क्या करूँगा, दो दो की पेयरिंग कर लूँगा। ये दो की पेयरिंग, ये दो की पेयरिंग, ये दो की पेयरिंग। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई, 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 3 का दुगना कितना कर लूँगा, 6, और इन दोनों जीरो को उतार लूँगा तो कितना हो गया, डबल ज़ीरो। अब वही चीज़ करूँगा कि यहाँ क्या लिखूँ कि वह 100 से कम आ जाए। तो 1 लिखूँगा, 1 यहाँ लिखूँगा और 1 यहाँ लिखूँगा। तो ये कितना हो जाएगा, 61, है ना। 61 हो गया। तो अब यहाँ कितना बचा दोस्तों, ये 9 बचा, 10 में से 1 गया तो 9, 39 बचा। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये 2 जीरो बचे हुए हैं तो इन दोनों जीरो को उतार लूंगा। 61 में ये 1 जोड़ दूंगा तो कितना हो गया, 62 हो गया। ठीक है, 62 हो गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर लिखें, देखिए हमको यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना है तो हमें एक मल्टीप्लायर आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया जा सकता है, देखिए 6 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि 6 6 36 हो जाएगा। तो 7 बार में जाएंगे, एक मल्टीप्लायर बड़ा वाला लेंगे, 7 यहाँ तो 7 यहाँ भी आएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, तो 420 और डबल ज़ीरो। देखिए फिर से बता रहा हूँ, 420 है ना, 7 6 42, तो 42 और डबल ज़ीरो, तो ये डबल ज़ीरो, और 7 दूनी 14 और 1 ज़ीरो मतलब 140, मतलब 43 40 हो जाएगा, 43 40 और 49। ठीक है, तो 4389 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 4389 हो जाएगा। जी हाँ, 438 और 9 हो जाएगा। अब इसमें से ये नेगेटिव है, नेगेटिव रिमाइंडर मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, 9 में से 0 घटाया तो 9। जी हाँ, तो हमको इसमें से माइनस करना है दोस्तों। 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 8 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8। 13 में से ये 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और फिर यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तो 489 है ना। ये जो रिमाइंडर मिला है दोस्तों हमको, ये जो रिमाइंडर मिला है ये कौन सा रिमाइंडर है, नेगेटिव। मतलब ये नेगेटिव रिमाइंडर इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, वो संख्या मिल जाएगी 6 अंकों की जो छोटी भी होगी और पूर्ण वर्ग भी होगी। तो 489 मुझे ऐड करना है इस पूरे में। तो 489 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे जा रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए जल्दी से जल्दी कि इसका आंसर क्या हो सकता है। वैसे तो देखिए देख के ही आंसर आ जाएगा अगर आपको स्क्वायर याद है तो। ठीक है, तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए पूरा पढ़ते चलेंगे, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ समझ में आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।